नमस्कार साथियों, मैं विशेष वी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए 19 नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो भी व्याख्या सहित। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। 14 से 20 नवंबर, 15 से 21 नवंबर, 16 से 22 नवंबर, 17 से 23 नवंबर। तो आंसर जाता है 15 से 21 नवंबर को। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निमोनिया रोग का रोग कारक कौन है? जीवाणु जनित बैक्टीरिया। कौन है? जीवाणु जनित बैक्टीरिया। काली मौत किस रोग को कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। इटाई रोग किस कमी के कारण होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इटाई रोग किस कमी के कारण होता है? कैडमियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा, 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विधि विश्वविद्यालय शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? जयपुर में, पटना, मुंबई या फिर वाराणसी? आंसर जाता है जयपुर के साथ, है ना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 387 करोड़ की इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। कितनी? 387 करोड़ की इस परियोजना का कौन से मुख्यमंत्री के द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। संविधान उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल को कहते हैं? बहिष्कृत हितधारणी सभा की किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, 1932 में पूना एक्ट किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1990 में। कब किया गया? 1990 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? संजय कुमार मिश्र, राजीव कुमार, रमेश जोशी, सोनाली सिंह। तो आंसर जाता है आपका ए के साथ, संजय कुमार मिश्र इज करेक्ट है। ठीक है, ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, इसके फैक्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी AIA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? KC निरोगी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। कौन से? चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट हमारा है, 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया? उमेश अय्यर, राज्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, ला गणेशन, CB आनंद बोस। तो आंसर जाता है 4 का D के साथ, CB आनंद बोस। आंसर जाता है 4 के साथ। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मणिक हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन से हैं? एकनाथ शिंदे। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली राज्यपाल रह चुकी हैं? झारखंड की। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल, कहाँ की ये? झारखंड की रह चुकी हैं राज्यपाल। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? CP सिंह। महान लोकनिवेश साहित्य का नोबेल पुरस्कार वाले एशिया के पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। इनको मिला था 1913 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां आज का क्वेश्चन, 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में CTETS COP19 की बैठक की जा रही है? भारत, पनामा, फ्रांस या फिर मिस्र? तो आंसर जाता है बी के साथ। कहाँ पर? पनामा में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके फैक्ट हैं, CITES को क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजर्ड स्पाइस ऑफ द फ्लोरा ऑफ फूना। CTI की स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। भारत 1976 में शामिल हुआ था। भारत इसमें जो था 1976 में शामिल हुआ था CTES में, और सचिवालय इसका कहाँ है? जिनेवा। ठीक है,
UNCCC कॉप फर्स्ट कहाँ पर हुआ था? 1995 में हुआ था, बर्लिन में। कहाँ पर हुआ था? 1995 में बर्लिन में। अच्छा, यहाँ दिया, इधर दिया, बर्लिन में। UNCCC कॉप 27 कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मिस्र में। कहाँ हुआ था? मिस्र में। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा। IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक जारी किया जाता है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभारंभ क्या है? फिजियन कैंप, मिराई तोबा, विनियसिस सोमाइटी। तो आंसर जाता है 6 का ए के साथ, फ्रिजियन कैंप। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इसके फैक्ट देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब कहाँ पर हुई थी? 27 जून 1994 को। 27 जून 1894 को। कब हुई थी? 1894 को। नेक्स्ट है, पहला आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुआ? 1896 में। 1896 में टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? 48वीं, है ना। लवीना बोरगोहन और रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग से। टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? है ना, 19 पदक। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष पर कौन रहा? नॉर्वे रहा। कौन रहा? नॉर्वे रहा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? अभिलाषा बराक, आरती सरीन, राजश्री रामसेतु, लांस नायक मंजू। तो आंसर जाता है आपका डी के साथ। आंसर जाता है आपका डी के साथ। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, इसके फैक्ट। जॉर्जिया मोलानी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? इटली के, है ना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? एनी एनॉक्स। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख को मिला था। ISIR की पहली महिला निर्देशक नैला थम्बी कलई सेल्वी। सेबी की पहली महिला मुख्यमंत्री माधवी पुलित्जार अवार्ड 2022 फहमिदा अजीम को मिला था। फहमिदा अजीम को। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक्सीलेंस ने लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022 जीता है? थाईलैंड, चीन, भारत या फिर जापान। तो आंसर जाता है आपका सी के साथ। आंसर जाता है आपका सी के साथ, भारत ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके फैक्ट हैं, T2 अवार्ड 2022 T20 अवार्ड 2022 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला। यानी कहाँ के थे ये? तमिलनाडु के। 31वां व्यास सम्मान किसको मिला है? असगर वहजात को। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीष कल्याण को। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजुला मार्केल। रामानुजन अवार्ड 2022 नीना गुप्ता को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको? गीतांजलि श्री को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन 9। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल वी एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीके आपूर्ति की गई है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या फिर छत्तीसगढ़। आंसर जाता है डी। सॉरी, आंसर जाता है, ये डी नहीं होगा इसका, नहीं ये होगा। आंसर जाएगा आपका ए के साथ। आंसर जाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर। इसके हैं, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमदिला दरार कहाँ पर है? दीनो, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। दीनो एयरपोर्ट पर, सॉरी दीनो पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर है ये पूछ रहा है, तो ये भी यहीं पर दिया गया है। इसका भी भारत का पहला एक्सा पार्क कहाँ पर बना हुआ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही बना हुआ है। भारत की सबसे पूर्वी शहर किबुथु। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? मणिपुर में, असम में, मेघालय में या फिर नागालैंड में। तो आपको आंसर देना है किस में? ठीक है, तो आंसर जाता है आपका किसके साथ? सी के साथ। आंसर जाता है आपका सी के साथ।
सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर मेघालय, ये ठीक है। इसके फैक्ट हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? शिलोंग में। कहाँ पर मनाया गया? शिलोंग में। मांजुली महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर में। पूर्वोत्तर भारत की मीठी पानी की सबसे झील कहाँ पर? टोटक झील मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में होगा, है नी। तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर होगा? वो होगा उत्तर प्रदेश में। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको, हाल ही में अब्बास सिंतसिर का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक थे, नर्तक थे, बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, या फिर पत्रकार थे? आपको इस क्वेश्चन को कमेंट में देना है आंसर। कमेंट में आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देना ज़रूरी है सभी को, ठीक है। अच्छा हाँ, आपको एक नई सूचना है कि मेरी वी एकेडमी चैनल पर CTET के शुरुआत कर दी गई है। CDP की आज प्रैक्टिस पेपर क्लास फर्स्ट होगा। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जल्दी आइए, व्याख्या सहित पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक। डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू मित्रों, टाइम से।